रमेश बहुत ही दुष्ट और गुंडागर्दी किस्म का इंसान था। वो अपने पास हमेशा एक पिस्तौल भी रखा करता था। लोगों को डरा धमकाकर उन पर अपना रोब झाड़ना ये उसका रोज का काम था। रमेश का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम सुरेश था। कुछ दिनों पहले ही उनके पिता का अचानक देहांत हो जाता है और पिता के चले जाने के बाद रमेश ने सारी संपत्ति खुद हड़प ली और सुरेश को बस एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझे एक छोटा सा खेत दिया है और वो भी बंजर जमीन। दे दिया वही बड़ी बात है, समझा? भैया, पिताजी होते तो इस बात पे कभी नहीं मानते। वो हम दोनों में बराबर बराबर का बंटवारा करते। अच्छा, बड़ा आया बराबर बंटवारा करने वाला। सौतेला है तू, सौतेला, समझा? चल जा यहां से। सुरेश निराश मन से अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बातें बताता है। अजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हम दोनों उस खेत में कड़ी मेहनत करेंगे। भगवान ने चाहा तो हम बहुत सारा अनाज उगाएंगे। अगले दिन सुरेश और राधा अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा खेत बंजर है। वहां सिर्फ धूल और मिट्टी के अलावा एक घास का तिनका भी नहीं है। देख रही हो राधा, भैया ने कितना बड़ा धोखा किया है। अब तुम ही बताओ, इस पे कोई खेती करे तो कैसे करे? हाँ, देख रही हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? अब तो एक ही रास्ता है, मेहनत करके खेत को बंजर से उपजाऊ बनाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर दोनों खेत की जुताई करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, जैविक खाद का इस्तेमाल कर धान्य की खेती करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन रमेश अपने खेत देखने निकलता है। चलो अपना खेत देख आता हूं। अरे वाह, मेरी खेती तो बहुत अच्छी हुई है। वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब जरा सुरेश की बंजर जमीन भी देख लेता हूं। वैसे भी वो उस जमीन पे कुछ भी नहीं कर पाया होगा। ऐसा सोचते हुए वो सुरेश के खेत पहुंचता है और देखकर चौंक जाता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इतनी अच्छी धान की खेती, वो भी बंजर जमीन पे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुरेश की फसल इतनी अच्छी हो सकती है। ये सब सोचते सोचते रमेश घर को लौट जाता है। समय तेजी से बीतता गया और यहाँ फसल भी पक चुकी थी। अब उसे काटने की बारी आ चुकी थी। एक दिन सुरेश अपने घर पर परेशान बैठा हुआ था। अरे, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान की दया से कितना अच्छा धान्य हुआ है अपने खेत में। वो तो है, लेकिन धान की कटाई करनी है और बारिश का मौसम भी आने को है। बारिश से पहले ही कटाई कर लेनी होगी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? हम कल ही कटाई कर लेंगे। अगले दिन सुबह राधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। तुम आराम करो, मैं अकेले ही खेत चला जाता हूँ। वैसे भी छोटा सा तो खेत है हमारा, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है जी, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर सुरेश खेतों की ओर चल पड़ता है, लेकिन अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अगर ये बारिश जल्दी नहीं थमी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सुरेश जल्दी से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश थमने का इंतजार करने लगता है। लेकिन बारिश थी
कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से हवा और तेज हो गई। तभी बारिश और तूफान की वजह से वो पेड़ जमीन से उखड़कर गिर जाता है। किसी तरह सुरेश उस पेड़ के नीचे से बच निकलता है, लेकिन भागता भागता वो एक बड़े से गड्ढे में जा गिरता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, मुझे कोई तो मदद करो। सुरेश काफी गहरे गड्ढे से होते हुए जमीन पर गिरता है। अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया? मेरा खेत कहाँ चला गया? कोई है यहाँ पे? अरे कोई तो होगा, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सुरेश यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। अरे ये क्या? राक्षस? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? बचाओ मुझे, यहाँ से निकालो बाहर। शांत हो जाओ, तुम्हारे शोर से ही तो मैं जाग गया हूँ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? मुझे माफ कर दो, मैं तो अपने खेत में जा रहा था अपनी धान की फसल काटने। तभी बहुत तेज तूफान आया और बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं एक बड़े गड्ढे में गिर गया और यहाँ पहुंच गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरा फसल बर्बाद हो गया है बारिश में। अब मुझे भूखा ही मरना है अपनी बीवी राधा के साथ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ तो होगा तुम्हारे पास जीवन चलाने के लिए। एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर मेरे भाई ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मेरे पास बस उसका ही सहारा था, लेकिन बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं पिछला तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छे से कटे उसके लिए तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। हाँ, वो कैसे? तुम बहुत ही भोले और साफ दिल के हो, इसलिए मैं तुमसे खुश होकर ये सोने का भरा हुआ घड़ा तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने एक सोने से भरा घड़ा प्रकट किया। ये ले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुरेश मटका लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन ऐसा करते देख रमेश सुरेश को देख लेता है। इतना सारा सोना, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुरेश मटका लेकर अपने घर पहुंचता है। हाय दैया, इतना सारा सोना चोरी की या डाका डाला? फिर सुरेश सारी घटना राधा को बताता है। मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद एक दिन जरूर करेगा। आज उसने हमारी सुन ली। रमेश सारी बातें खिड़की से देख और सुन रहा था। सुरेश तो हमेशा से ही भोला और बेवकूफ है, एक ही घड़े में मान गया। मैं भी जाता हूँ उस राक्षस के पास और बहुत सारे घड़े लेकर आता हूँ। साथ में अपनी पिस्तौल भी ले लेता हूँ, कहीं जरूरत ही पड़ जाए तो। रमेश ढूंढते हुए सुरेश के खेत के पास जाता है। कहाँ है वो बड़ा सा गड्ढा? यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, दिखाई दे गया। रमेश झट से गड्ढे में कूद जाता है और नीचे जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, कोई है? कोई है क्या अंदर? रमेश की आवाज सुनकर राक्षस गुफा से बाहर आता है। किसमें इतनी जुर्रत कि वो मेरी गुफा में आके चिल्ला रहा है? अरे मैं रमेश, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिसे सोने से भरा हुआ मटका दिया था, मैं उसका भाई हूँ। मैं भी आपसे सोना लेने आया हूँ, बहुत सारा सोना। तू इतना लालची है कि तूने अपने भाई का हक छीन लिया, और तेरा लालच इतने पे भी खत्म नहीं हुआ है तो तू यहाँ सोना लेने चला आया।
वो भी बहुत सारा। अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। रमेश ने तुरंत अपना पिस्तौल निकाला और राक्षस के सामने तान दिया। सुन, अगर तू मुझे अपना सारा सोना नहीं देगा तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। बहुतों को मैंने अपने रास्ते से हटाया है, क्या समझा? अच्छा, ये बात है तो जरा आजमा के देख ले। रमेश राक्षस पे गोली चला देता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। तू अपने लालच में इतना डूब गया है कि तुझे किसी भी चीज की समझ नहीं रह गई है। तुझे बाहर जाने दिया तो तू फिर से अपने भाई को तकलीफ देगा, इसलिए मैं तुझे अपने पास ही उम्र कैद करके रख लेता हूँ। फिर राक्षस ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर गुफा के अंदर हमेशा के लिए फेंक दिया। और दूसरी तरफ सुरेश और उसकी बीवी चैन से हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।